नमस्कार भाइयों एवं बहनों। स्वाध्याय का क्रम हम आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे मानवीय गरिमा को पहचाने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का आगे का भाग। मानवक की बातें सुनकर राजा ने मानो नूतन प्राण का संचार हुआ। महात्मा के योग बल और दिव्य दृष्टि की बातें सुनकर वे प्रसन्न हुए और पैदल ही उनके पास जाने के लिए तैयार हो गए। पर कई दिनों से शोकातुर पड़े रहने के कारण, अन्न जल न लेने के कारण, अत्यंत निर्बल हो जाने के कारण वे चल पाने में असमर्थ थे। अस्तु सबने उन्हें सवारी पर जाने को तैयार किया। पालकी पर सवार होकर राजा मानवक और राज कर्मचारियों के साथ उस उद्यान में पहुँचे जहाँ बोधिसत्व बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने पहुँचते ही बोधिसत्व को प्रणाम किया और आतुरता के निवेदन किया, भगवान, क्या आप सचमुच यह बात जानते हैं कि देवी उबरा कहाँ है? उसने कहाँ जन्म लिया है? बोधिसत्व बोले, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि उबरा ने कहाँ जन्म लिया है। यही नहीं, मैं उससे आपको मिलवा भी दूंगा और उससे आपकी बात भी करवा दूंगा। बोधिसत्व की बातें सुनकर राजा विचार के उतार चढ़ाव में बहने लगे। उबरा के प्रेम में अतीत की बातों का स्मरण करके उसने मिलने के लिए आतुर हो उठे और बोले, महात्मन, आप मुझे शीघ्र बताइए कि महारानी उबरा ने कहाँ जन्म लिया है। मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है। मुझे उससे यह भी जानना है कि वह अचानक मुझे छोड़कर इस जीवन से क्यों चली गई। उसे तो मैंने कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। मैंने सदैव उसे अपने प्राणों से अधिक चाहा। फिर वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? राजा की आकुलता, आतुरता और व्याकुलता देखकर बोधिसत्व बोले, राजन, अपने रूप, लावण्य और यौवन के मद में रहने और सदा भौतिक विषय भोग में लिप्त रहने के कारण उसने मानवीय जीवन की गरिमा और भगवत प्राप्ति के मुख्य ध्येय की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने रूप, लावण्य और यौवन को भी नित्य मानती रहती और अपने देह में भगवत अंश के रूप में विराजमान आत्मा के उत्थान के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। प्रमादवश और कुछ पुनर्जन्म के कुसंस्कारों के कारण वह अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकी। फलतः वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई और मृत्यु के बाद उसने इसी उद्यान में गोबर के कीड़े की योनि में जन्म लिया है। मैं तुझे उससे अभी मिलवाता हूँ और उससे बात भी करवाता हूँ। तब तेरी समझ में आ जाएगा कि मेरी बात सही है अथवा नहीं। बोधिसत्व ने अपने योग बल का प्रयोग किया और दो गोबर के पिंड लुढ़कते लुढ़कते आकर्षित हुए उनके पास आकर रुक गए। बोधिसत्व ने राजा को दिखाया, राजन देखो, यह तुम्हारी उबरा तुम्हें छोड़ गुबरैल के पीछे दौड़ रही है। यह देख कर राजा दंग रह गए और बोल पड़े, महात्मन, मुझे विश्वास नहीं होता कि रूप लावण्य की धनी उबरा ने गोबर के कीड़े की योनि में जन्म पाई है। धन्यवाद भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट आगे की कहानी लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।